जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेश सर जीके के ऊपर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी पीछे 2-3 दिन पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म भरने हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी एक ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस के अंदर आने वाले जो 50 क्वेश्चन हैं हमारे जीके जीएस के, उनके जो मेन चैप्टर्स हैं उनके ऊपर। आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपका स्टैटिक जीके का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। जीके के अंदर आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से जो ज़्यादा वेटेज हमारा रहेगा स्टैटिक जीके के जो चैप्टर्स हैं उनके ऊपर रहेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी ये क्लास जो है वो स्टार्ट की है। तो जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाने की इसे कोशिश कीजिए, मतलब शेयर ज़रूर कीजिए क्लास को। तो आपकी अपनी जो आज की ये जो क्लास है अपनी, इसके अंदर आप डिस्कस करेंगे भारत के त्यौहार और उत्सव जो होते हैं भाई। हाँ, त्यौहार और उत्सव से आप मान के चलें एक क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अब 28 राज्य हैं हमारे देश में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हर एक राज्य का अपना अलग कोई त्यौहार, अलग कोई उत्सव होते हैं, क्योंकि भारत जो है ये जैव विविधताओं से भरा हुआ देश है। ये केवल पर्यावरण के अंदर ही नहीं, त्यौहार और उत्सव के अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी भारत के अंदर पाई जाती है। हर एक राज्य के त्यौहार उत्सव अलग अलग रहेंगे। अपनी इस क्लास के अंदर आप आज राज्यों के अनुसार किस राज्य का त्यौहार कौन सा है, उत्सव कौन सा है, सारों को राज्यों के अनुसार ही आप पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब क्लास खत्म होगी तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर आ जाएगा कि आप त्यौहार और उत्सव से आने वाले क्वेश्चन जो हैं उनको गलत नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी मतलब अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आप देखो। पहला क्वेश्चन तो क्या है अपने मतलब क्वेश्चन वाइज नहीं, मैंने ये जो पहली क्लास आप आज डिस्कस करेंगे ये अपनी थ्योरेटिकल क्लास रहेगी और थ्योरी के अनुसार ही आप इसको डिस्कस करेंगे राज्यों के अनुसार। पहला राज्य जो आप इसमें डिस्कस करेंगे वो करेंगे इसमें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश हमारे देश का ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं इस समय वर्तमान में। 3 राजधानियां कौन कौन सी आप मुझे कमेंट करके बताओ। इसके त्यौहार कौन से हैं, देखो बेटा त्यौहार क्या है इसके। पहला तो आप ध्यान रखेंगे उत्सव इसका उगादी। उगादी, दूसरा मकर संक्रांति जो अपने उत्तर भारत के अंदर भी मनाया जाता है, श्री रामनवमी उत्तर भारत में मनाया जाता है, और ब्रह्मोत्सव। आंखें बंद कर एक बार इनको दोहराएंगे आप कौन कौन से हैं। उगादी हमने पढ़ा, मकर संक्रांति, श्री रामोत्सव और ब्रह्मोत्सव। ये 4 उत्सव हैं जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर वो कौन सा है, उगादी। उगादी जो है ये आप ध्यान रखेंगे, ये तेलुगु नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। हर एक राज्य का या हर एक संस्कृति का अपना नव वर्ष अलग अलग होता है। उगादी जो है तेलुगु नव वर्ष के रूप में हर साल मनाया जाता है। मकर संक्रांति से आप ध्यान रखेंगे, मकर संक्रांति जैसे अपने उत्तर भारत में मकर संक्रांति होती है, उसी समय दक्षिण भारत के अंदर इसको पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इसमें देखो आपको दे रखा है कि 3 दिवसीय फसल उत्सव है ये मकर संक्रांति, जिसे यहाँ पोंगल भी कहते हैं ना। पोंगल भी एक प्रसिद्ध त्योहार है, तमिलनाडु के अंदर पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एक बार ऐसे भी पूछा गया है आपसे कि उत्तर भारत में जिस समय मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है उस समय तमिलनाडु में या दक्षिण भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो पोंगल आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से श्री रामनवमी है जो भद्राचलम में विशेष रूप में मनाया जाता है भाई। ब्रह्मोत्सव ध्यान रखेंगे, तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर का वार्षिक उत्सव होता है, ये हर साल मनाया जाता है। यहाँ से तिरुपति आप ध्यान रखेंगे, तिरुपति का मंदिर आपसे पूछे कौन से राज्य के अंदर है तो आप इसका आंध्र प्रदेश आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश के आपको 4 उत्सव ध्यान रखने हैं, उगादी, मकर संक्रांति, श्री रामनवमी और ब्रह्मोत्सव। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें अगला जो राज्य है हमारा, इसमें आप पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। पहला है लोसर, सोलुंग, दूरीबूट और मोपिन। ये 4 उत्सव ध्यान रखने, इनको याद करने के लिए आप इसको देखो एक छोटी सी ट्रिक आप बना लो। अरुणाचल प्रदेश के उत्सव है तो आप याद करेंगे अरुण भाई, है ना। अरुण के बूट में पिन, अरुण के बूट में पिन लगी जोर से, ना। आप इसको ऐसे याद कर लो,
अरुण से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। बूट से आप कौन सा याद करोगे, दूरी बूट। पिन, पिन से आप कौन सा याद करेंगे, मोपिन ना। लगी से आपको याद होगा सोलुंग, लुंग लगी एक ही बात होगी, ध्यान रखना है आपको। और जोर से आप याद कर सकते हैं लोस ना, लोसर। जोर लोसर मिलता जुलता नाम हो जाएगा, तो इससे आप इनको याद कर सकते हैं ना। छोटी सी ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी इसके लिए। तो ये आप देखो, जो लोसर है वो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। लोसर जो है ये मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला तिब्बती नववर्ष का त्यौहार है भी ना। तिब्बत जो है इसके ऊपर चीन का अधिकार है वर्तमान में, तो तिब्बती नववर्ष का ये त्यौहार रहेगा। सोलुंग ध्यान रखेंगे आप, सोलुंग जो है ये आदि जनजाति का कृषि उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। दूरी बूट ध्यान रखेंगे आप, अपतानी जनजाति है उसका ये फसल उत्सव होता है, दूरी बूट। मोपिन से आप लोग ध्यान रखेंगे गालो जनजाति का जो है कृषि उत्सव है, और गालो जनजाति इसको मनाती है आंध्र प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर सॉरी। तो इसको एक बार दोबारा से अगर आंखें बंद कर आप रिवाइज करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में कौन से थे, तो आप याद करो मेरे साथ, लोसर, सोलुंग, दूरी बूट और मोपिन। बोलना है सभी को, साथ साथ बोलेंगे आप जहाँ भी आप बैठे हैं, तेज आवाज में नहीं बोलना है अगर लाइब्रेरी में हो तो। लोसर, सोलुंग, दूरी बूट, मोपिन, है ना, ये क्या रहेंगे आपके अरुणाचल प्रदेश के उत्सव रहेंगे। याद कैसे करेंगे बेटा इसको, अरुण के बूट में पिन लगी और वो कैसे लगी, जोर से लगी, तो इससे अपने को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी याद करने में। चलो नेक्स्ट आप देखिए, और उत्सव का आप मान के चलो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाने वाले हैं भैया ना, पक्का 1% आपके किसी न किसी सेट में जरूर आने वाला है ये। अगला राज्य है हमारा असम। असम से आप ध्यान रखोगे, एक तो बिहू मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बिहू। बिहू से ध्यान रखेंगे, असम का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है जो 3 रूपों के अंदर मनाया जाता है ना। 3 तरीके हैं इसके बिहू को सेलिब्रेट करने के। कौन कौन से हैं, एक तो रोंगाली या बोहाग बिहू कहा जाता है, ये बसंत ऋतु का उत्सव है और ये असमिया नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरा है कोंगाली या काटी बिहू, ये फसलों की सुरक्षा के लिए इसको मनाया जाता है। भोगाली या माघ बिहू फसल कटाई के लिए उत्सव होता है। तो पहला कौन सा, देखो बिहू जो है ये प्रसिद्ध त्योहार है, प्रसिद्ध उत्सव है जो असम के अंदर सेलिब्रेट होता है। असम की बहू हो ना, ऐसे याद कर लो, असम की बहू, बहू मतलब बिहू हो जाएगा। रोंगाली या इसको बोहाग बोल देते हैं, ये तो क्या है, असमिया नव वर्ष के रूप में होता है। कोंगाली या काटी फसलों की सुरक्षा के लिए होता है, फसलों की कटाई होती है तो काटी, फसलों को काटने से सुरक्षा के लिए, आप इसको ऐसे याद कर लो। भोगाली या माघ बिहू फसलों की कटाई के लिए होता है ये। इसके अलावा बिहू के अलावा एक और ध्यान रखेंगे आप इसमें, वो है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला भी आपसे पूछता है किस जो है राज्य का प्रसिद्ध उत्सव या मेला है, तो आप ध्यान रखोगे ये जो अंबुबाची मेला है ये कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला वार्षिक तांत्रिक उत्सव है भैया। अब ये कामाख्या देवी जो है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कामाख्या देवी मंदिर आपसे पूछे कौन से राज्य में है, तो आपका उत्तर होना चाहिए प्यारे बच्चे, ये असम के अंदर है, वर्तमान में इसको असोम बोलते हैं। कामाख्या देवी असोम में, और उसी मंदिर के अंदर ये उत्सव मनाया जाता है अंबुबाची का मेला। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अंबुबाची और बिहू दोनों कहाँ के हो गए, असम के हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो ठीक है, अगला देखो राज्य देखते हैं आप। अगला है बिहार, है ना, बिहार। बिहार की राजधानी पटना, नीतीश कुमार अभी चुनाव होने वाले हैं यहाँ पर, है ना, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। पहला इसमें दे रखा है आपको, देखो छठ पूजा, काफी प्रसिद्ध त्योहार है छठ पूजा। ये सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित 4 दिवसीय त्योहार होता है है ना, सूर्य देव को और छठी मैया को समर्पित होता है छठ पूजा, काफी प्रसिद्ध त्योहार है, बिहार के अंदर बड़ी धूमधाम से इसको मनाया जाता है। अगला है सोनपुर मेला। सोनपुर जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है भैया, ना, सोनपुर बिहार में है, गंगा नदी किनारे बसा हुआ, भारत और एशिया में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर के अंदर लगता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है समा चकेवा। समा चकेवा जो है ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक का पर्व है भाई। समा चकेवा जो है ये भाई बहन, जैसे रक्षाबंधन होता है उसी प्रकार से ये होता है समा चकेवा, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बिहार के कौन कौन से उत्सव आपने पढ़े, छठ पूजा काफी इंपॉर्टेंट है, सोनपुर मेला और समा चकेवा, ये ध्यान रखने, ये सारे किसके होंगे, बिहार के होंगे। चलो नेक्स्ट जो अपना राज्य है वो कौन सा है इसमें, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, तो बेटा छत्तीसगढ़ से ध्यान रखेंगे बस्तर दशहरा,
है ना। बस्तर एक जिला है, छत्तीसगढ़ का जिला है, तो बस्तर दशहरा ध्यान रखेंगे। ये 75 दिनों तक चलने वाला दुनिया का सबसे लंबा दशहरा उत्सव है। दशहरा अभी आने वाला है तो उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट है। बस्तर दशहरा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो आप बताओगे छत्तीसगढ़ का। और ये कितने दिनों तक चलता है, 75 दिनों तक चलने वाला दुनिया का सबसे लंबा त्योहार ये माना जाता है भाई, बड़ा उत्सव है। आगे माघ पूर्णिमा जो है, माघी पूर्णिमा भी बोल देते हैं, ये आदिवासी समुदाय का एक प्रमुख जो है धार्मिक उत्सव होता है। जो आदिवासी समुदाय छत्तीसगढ़ के हैं वो इस त्योहार को, माघी उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। अगला हरेली। हरेली काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हरेली का संबंध पूछता है किस राज्य से है, तो ये छत्तीसगढ़ से है। हरेली किसानों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि पर्व है। हरेली को हरियाली से याद कर लेंगे, हरियाली जो है वो कृषि से संबंधित होती है, तो हरियाली हरेली जो है ये कृषि से संबंधित हो जाएगा। और कौन से राज्य में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के त्योहारों को आराम से बैठकर एक बार अपने मन में दोबारा से रिवाइज करो। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से त्योहार पढ़े अपने, एक तो बस्तर दशहरा, माघी पूर्णिमा और हरेली। बस्तर दशहरा, माघी पूर्णिमा और हरेली ये छत्तीसगढ़ से हो जाएंगे। हरेली मतलब हरियाली, मतलब कृषि से संबंधित है। बस्तर दशहरा सबसे लंबा त्योहार चलता है 75 दिन तक। नेक्स्ट देखो, इसमें अगला जो राज्य है वो है गोवा, है ना। गोवा सबसे प्यारा राज्य है अपने देश का, छोटा सा राज्य। गोवा जो है इसकी राजधानी पणजी है। और गोवा कब स्वतंत्र हुआ था, तो गोवा ध्यान रखें 1961 में पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था प्यारे बच्चों। अब गोवा के त्यौहार कौन से, गोवा वैसे बहुत सारे त्यौहार गोवा के अंदर मनते हैं। पहला तो है गोवा कार्निवल। गोवा कार्निवल ध्यान रखेंगे, ये 3 दिनों तक चलने वाला रंगीन और संगीतमय उत्सव है। रंगीन आप लोग समझते हो, गोवा के अंदर जो है रंगीन और संगीतमय उत्सव होता है, गोवा कार्निवल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए इसमें, तो आप पेपर में समझ जाओ गोवा कार्निवल। इम्पोर्टेंट जो है वो है सिग्मो। सिग्मो ध्यान रखें गोवा का है ये गोवा का होली जैसा बसंत उत्सव है। बसंत के महीने में इसको मनाया जाता है। और होली जैसे रंग खेलते हैं होली के अंदर, वैसे उसी प्रकार से गोवा के अंदर ये होली जैसा एक त्यौहार होता है। अगला है सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व। अच्छा, सेंट फ्रांसिस जेवियर का जो पर्व है ये गोवा के संरक्षक संत का पर्व है। गोवा का प्रोटेक्टर या गोवा का संरक्षक माना जाता है किसको, सेंट जेवियर को। उसी के सम्मान में ये त्यौहार मनाया जाता है, सेंट जेवियर को ध्यान रखना ही। तो गोवा के अंदर यही है, मेन तो सिग्मो है इसमें, वो आप लोग ध्यान रखेंगे। गोवा कार्निवल, सिग्मो और सेंट जेवियर, फ्रांसिस जेवियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला जो है आपसे वो क्या पूछा है, अगला राज्य दिया है हमें गुजरात। गुजरात में कौन कौन से त्यौहार हैं, एक तो नवरात्रि। नवरात्रों को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे इस समय नवरात्रे चल भी रहे हैं। नवरात्रों के उपलक्ष्य में क्या होता है, वहाँ पर गरबा, डांडिया, है ना, डांडिया जो महोत्सव वगैरह वो चलते हैं गुजरात के अंदर, तो वो भी गुजरात से संबंधित है। इसमें देवी रखा देखो, 9 रातों तक चलने वाला गरबा और डांडिया का विश्व प्रसिद्ध उत्सव होता है। तो गरबा डांडिया का पूछे किस राज्य से संबंधित है, तो गोवा से संबंधित है। अगला है इसमें उत्तरायण। उत्तरायण जो है ये मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है। तो ये पतंग महोत्सव भी ध्यान रखेंगे आप। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, गुजरात में, उत्तरायण के उपलक्ष्य में, मकर संक्रांति जब होती है। अगला रण उत्सव, कच्छ का जो रण है ना गुजरात के अंदर, रण उत्सव कच्छ के सफेद रण में आयोजित होने वाला सांस्कृतिक उत्सव है। कच्छ एक जिला है भारत का जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। और कच्छ का जो रण है इसको सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो सफेद रंग की है, इसलिए सफेद मरुस्थल के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात के कौन कौन से, दोबारा दोहराओ एक बार, नवरात्रि, इसमें गरबा डांडिया होता है। उत्तरायण पतंग महोत्सव होता है। रण उत्सव जो होता है ये कच्छ के रण में होता है, जो सफ़ेद मिट्टी होने की वजह से सफ़ेद मरुस्थल कहलाता है। तो गुजरात में इतने आपको ध्यान रखने हैं ये। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है इसमें हरियाणा, है ना। हरियाणा तो आप लोग जानते होंगे सभी। हरियाणा में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, बैसाखी हमारे हरियाणा का प्रसिद्ध। हरियाणा वैसे आप सभी मना लेते हैं उत्सव ना, हरियाणा के लोग खुले मिजाज के हैं, सभी उत्सवों को, सभी त्योहारों को जो है वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, है ना, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का त्यौहार हो। बैसाखी जो है ये फसल कटाई और नव वर्ष का उत्सव होता है। फसल की जब कटाई होती है उस समय इसको मार्च अप्रैल के अंदर इसको मनाया जाता है। बैसाखी के दिन ही क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। बैसाखी के दिन ही 1699 के अंदर गुरु गोविंद सिंह ने
जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी, है ना। बैसाखी काफ़ी प्रसिद्ध त्यौहार है, वैसे सिख धर्म से संबंधित है, लेकिन हरियाणा में सभी धूमधाम से इसको मनाते हैं। अगला है तीज। तीज जो है ये मानसून के आगमन पर महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। तीज एक छोटा सा जीव होता है जो मानसून के समय जो होता है वो दिखाई देता है, और महिलाएं जो है इसमें गीत वगैरह गाती हैं, झूला झूलती हैं, तो वो तीज हरियाणा का प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है। आगे गोगा नवमी। गोगा नवमी भी हरियाणा में मनाया जाता है। इसमें सर्प पूजा से जुड़ा हुआ उत्सव है भाई ना, सांप की पूजा वगैरह जो होती है गोगा नवमी के उपलक्ष्य में ये होता है भाई। ठीक है, तो हरियाणा के मेन 3 है, बैसाखी, तीज और गोगा नवमी। मेन तीज है इसके अंदर, जो आपसे पूछा जा सकता है एसएससी के एग्जाम में। हरियाणा का एग्जाम है तो उसके हरियाणा के हिसाब से आपको तो हरियाणा के और भी नृत्य या त्यौहार जो है वो ध्यान रखने पड़ेंगे। चलो अगला आ जाओ। अगला जो राज्य है हमारा वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? वो है कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध और 1 सप्ताह तक चलने वाला दशहरा उत्सव है। आप प्यारे बच्चों मुझे बताओ, भी थोड़ी देर पहले आपने बस्तर दशहरा पढ़ा था। बस्तर दशहरा जो है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? हाँ, छत्तीसगढ़ के अंदर। वो 75 दिन तक चलने वाला दुनिया का सबसे लंबा उत्सव माना जाता है दशहरा। इसी प्रकार से ये कुल्लू दशहरा है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये 1 सप्ताह या 7 दिन तक चलता है कुल्लू के अंदर। अगला है हल्दा। हल्दी नहीं है, हल्दा। ये लाहौल स्पीति में मनाया जाने वाला प्रकाश का त्यौहार है। दिवाली के जैसे होता है। लाहौल स्पीति ये जगह का नाम है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ हल्दा उत्सव मनाया जाता है। एक ध्यान रखेंगे आप, साजो। ये किन्नौर के क्षेत्र में, किन्नौर हिमाचल प्रदेश का ही क्षेत्र है, का एक प्रमुख त्यौहार है भाई। तो हिमाचल प्रदेश के 3 ध्यान रखो, कुल्लू दशहरा, हल्दा और साजो। कुल्लू दशहरा, हल्दा और साजो। हल्दी से ही सजावट होती है। कब सजावट होती है हल्दी से? आपको जल्दी ही पता लग जाएगा जब बदन के ऊपर नौकरी मतलब वर्दी आपके सजेगी या नौकरी आपको मिलेगी, तो हल्दी से सजावट कैसी होती है आप लोग सीख जाओगे। तो हल्दी से सजावट होते ही कहाँ जाते हैं? हिमाचल जाते हैं घूमने के लिए, है ना। समझ गए होंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, हल्दी से सजावट होने के बाद हिमाचल, है ना। तो हल्दा, ये साजो और हिमाचल, ये ध्यान रखेंगे आप। कुल्लू तो वैसे सबको पता ही है, कुल्लू मनाली हिमाचल के अंदर है। अगला देखो, अगला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राज्य कौन सा है? झारखंड। और मैं ये नोट कर लो, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सरहुल, है ना, सरहुल उत्सव। ये सरहुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरहुल उत्सव जो है ये आदिवासी समुदायों का बसंत और नव वर्ष का त्यौहार होता है। ये कई बार एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपका उत्तर होगा उसमें झारखंड का, ध्यान रखेंगे आप। इसी प्रकार से कर्मा। कर्मा जो है ये अच्छी फसल और समृद्धि के लिए मनाया जाने वाला उत्सव है, दोनों झारखंड के अंदर है। सरहुल और कर्मा, है ना। सरहुल, कर्मा दोनों झारखंड के अंदर है, ध्यान रखेंगे। सरहुल, कर्मा झारखंड के अंदर है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट सरहुल आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में ध्यान रखेंगे, एक तो मैसूर दशहरा। मैसूर एक मतलब जिला है कर्नाटक का, वो मैसूर दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ पर त्यौहार। ये भव्य और शाही तरीके से मनाया जाने वाला 10 दिवसीय उत्सव है। दशहरा का मतलब 10 दिन ही होता है, वैसे 10 हो गया, 10 मतलब 10 को हरने वाला, मतलब 10 सर थे रावण के। तो ये 10 दिवसीय उत्सव होता है मैसूर के अंदर, ध्यान रखेंगे आप। अब थोड़ी देर पहले आपने कुल्लू महोत्सव पढ़ा था। कुल्लू दशहरा जो है वो 7 दिन के लिए। बस्तर दशहरा जो होता है छत्तीसगढ़ के अंदर वो 75 दिन तक चलता है। आगे उगादी। उगादी जो है ये कन्नड़ का नव वर्ष है। उगादी आप याद करो, हमने पहले भी पढ़ा था। आप कमेंट करके बताओ कौन से उसमें पढ़ा था आपने उगादी जो है, याद रहेगा नहीं रहेगा आपको। देखो, कन्नड़ का नव वर्ष जो है वो उगादी के रूप में भी मनाया जाता है। एक है हम्पी। हम्पी का उत्सव जो है ये विजयनगर साम्राज्य की विरासत का उत्सव है भाई। विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक के अंदर हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। हम्पी जो है इस विजयनगर की राजधानी होती थी। हम्पी के स्मारक जो है अभी वर्तमान में हमारी मुद्रा के ऊपर छपते हैं, 50 रुपए के नोट के ऊपर हम्पी के फोटो आपको देखने को मिलेंगे। आगे कंबाला, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। कंबाला, कंबाला एक भैंसों की दौड़ होती है जो कर्नाटक के अंदर होती है, उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो देखो दे रखा है, भैंसों की दौड़ का पारंपरिक खेल होता है। ये भैंसों को दौड़ाते हैं भाई साहब आपस में, रनिंग होती है उनकी, जो विजेता होता है उसको इनाम मिलता है। तो भैंसों की दौड़ जो होती है, कंबाला पूछता है किस राज्य का प्रमुख उत्सव है या त्यौहार है? तो आप बताओगे कर्नाटक के अंदर है।
तो ये कर्नाटक के कौन कौन से हैं? मैसूर, दशहरा, उगादी, हम्पी और कंबाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंबाला आपके एग्जाम के लिए। और इसी तरह से सभी राज्यों का हमने इकट्ठा किया है, और एक बार में अगर ना याद हो तो आपके इस क्लास को आप 2 बार 3 बार अगर देखेंगे, या 2 बार 3 बार ना भी देखो, साथ साथ अगर आप नोट्स भी अपने बना लेंगे, राज्यों के अनुसार इनको लिख लेंगे, तो एक बार 2 बार 3 बार इनको पढ़ोगे आप लोग, तो वो आपको जो है याद हो जाएंगी चीज़ें। या जो ये PDF है, ये मैं इसी नाम से, जिस नाम से आप ये क्लास देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, राजेश सर जीके, राजेश सर जीके के नाम से, उसके ऊपर मैं ये PDF भी डलवा दूंगा, तो वो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करो कि खुद लिखो, इनको खुद लिखोगे तो याद होंगी चीज़ें, याद करना ही हमारा असली जो है मकसद है। तो याद हो जाएंगी तो उसके बाद आपको दिक्कत या परेशानी नहीं होगी किसी चीज़ की, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो मैसूर, उगादी, हम्पी और कंबाला, है ना, इनका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है इसमें वो है केरल। केरल में कौन सा उत्सव है? एक तो ओणम भाई साहब, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओणम। ओणम जो है ये राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय फसल उत्सव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोंगल तमिलनाडु से, ओणम जो है ये केरल से। राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है 10 दिनों के लिए। अगला है त्रिशूरपुरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। त्रिशूरपुरम भी पहले आया हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन जो है SSC में। त्रिशूरपुरम जो है सजे धजे हाथियों और पारंपरिक संगीत के साथ मनाया जाने वाला भव्य मंदिर उत्सव है भैया। इसमें हाथियों को सजाया जाता है केरल के अंदर, और मंदिरों के अंदर ये उत्सव मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम इसे कहा जाता है, ध्यान रखना। आगे विशु, विशु भी क्वेश्चन आता है काफी बार। केरल के तीनों इंपॉर्टेंट है ये मलयाली का नववर्ष है, केरल का नववर्ष है। मलयाली भाषा है, मलयालम भाषा है, केरल के अंदर बोली जाती है। वहाँ का नववर्ष जो है वो किस त्योहार के रूप में मनाते हैं? विशु के रूप में मनाते हैं। तो 3 हो गई ये, ओणम, त्रिशूरपुरम और विशु। ओणम, त्रिशूरपुरम और विशु तीनों कहाँ के हो जाएंगे? ये केरल के हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट जो है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ध्यान रखो आप, इसमें खजुराहो नृत्य महोत्सव। खजुराहो के मंदिर पूछे कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश के अंदर है। खजुराहो जो नृत्य महोत्सव है ये शास्त्रीय नृत्य का एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव होता है। खजुराहो जो नृत्य महोत्सव होता है। आगे लोक रंग उत्सव। लोक रंग उत्सव जो है भोपाल में आयोजित होने वाला लोक कला का सांस्कृतिक पर्व है। एक है भगोरिया हाट, ये ज़्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। भगोरिया हाट जो है ये, भगोरिया हाट भील जनजाति का एक अनूठा विवाह उत्सव है। भील जनजाति के जो लड़के लड़की शादी करते हैं उसके समय होने वाला ये नृत्य होता है, या एक प्रकार का उत्सव होता है जिसको भगोरिया हाट बोलते हैं। भील जनजाति जो है ये भारत में जो है भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक मानी जाती है, भील जनजाति, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना आपको। भील जनजाति के नाम पर ही एक शहर है भिलाई, भिलाई का नाम भील जनजाति के नाम पर ही रखा हुआ है, तो वो आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें खजुराहो हो गया, लोक रंग उत्सव इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। भगोरिया हाट ध्यान रखेंगे, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है ये, तो ये ध्यान रखेंगे आप। उत्सव ये मनाया जाता है शादी के समय। आगे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो इम्पोर्टेंट है वो है एक तो गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी जो है ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्यौहार है। 10 दिनों तक चलने वाला भगवान गणेश का भव्य जन्मोत्सव होता है ये। गणपति बप्पा मोरिया सुना होगा आपने। गणपति जी को घर लेकर आते हैं और बाद में 10 दिनों के बाद उनको विसर्जित करते हैं कि अगले साल आप फिर आना। तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और जो है ध्यान, गणेश चतुर्थी की शुरुआत जो है महाराष्ट्र के अंदर वो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी, ध्यान रख लेना। एक है गुड़ी पड़वा। जो गुड़ी पड़वा है ये मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अभी अपन ने विशु पढ़ा था, वो मलयाली नववर्ष है और ये मराठी नववर्ष है गुड़ी पड़वा, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा और पोला। पोला जो है किसानों द्वारा बैलों के प्रति सम्मान प्रकट करने का त्यौहार है। जो बैल होते हैं उन बैलों के प्रति रिस्पेक्ट या सम्मान देने के लिए ये पोला नामक त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के 3 हैं, गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा और पोला। तीनों आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला ध्यान रखेंगे आप, वो है संगाई महोत्सव।
कौन से राज्य का? मणिपुर का। मणिपुर राज्य है। संगाई महोत्सव मणिपुर की कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक उत्सव होता है। इंपॉर्टेंट है संगाई उत्सव। मणिपुर राज्य आपके एग्जाम के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी समय से लगातार चर्चा में चल रहा है मणिपुर जो है। मणिपुर ऐसा राज्य है जिसमें अभी हाल ही में, मतलब अभी वर्तमान में केंद्र शासित मतलब सॉरी क्या राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है इसके अंदर, है ना। अभी आगे है याओशांग। याओशांग जो है होली की तरह मनाया जाने वाला 5 दिवसीय उत्सव है। जैसे अपने उत्तर भारत में होली मनाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर मणिपुर के अंदर याओशांग मनाते हैं। एक ध्यान रखो चेराबाओ, चेरा ओबा, चेरा ओबा। चेरा ओबा जो है मणिपुर का नववर्ष होता है भाई, मणिपुर का नववर्ष चेरा ओबा। अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, विशु मलयालम का होता है। और उसके बाद अभी महाराष्ट्र का पढ़ा था आपने, कौन सा होता है इसमें नववर्ष जो है? मराठी गुड़ी पड़वा। उसी प्रकार से यहाँ पर मणिपुर का नववर्ष कौन सा होता है? चेरा ओबा यहाँ का नववर्ष के रूप में मनाते हैं। तो मणिपुर के 3 है, संगाई महोत्सव, याओशांग और चेरा ओबा, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय के 2 ध्यान रखेंगे आप। नोंगक्रेम नृत्य। नोंगक्रेम जो है खासी जनजाति का फसल और समृद्धि का उत्सव है। तो खासी एक जनजाति भी है, खासी एक पहाड़ी भी है। अपने उत्तर पूर्वी भारत की एक खास बात है कि वहाँ पर जो जनजातियाँ रहती हैं उनके नाम पर वहाँ पर पहाड़ियों के नाम भी है। गारो, खासी, जयंतियाँ ये पहाड़ियाँ हैं, तीनों की तीनों कहाँ पर है? मेघालय में। तो नोंगक्रेम नृत्य खासी जनजाति करती है। एक है वांगला। वांगला जो नृत्य ये भी गारो जनजाति का 100 ड्रमों का त्योहार है भाई ना। ये पूछ ले कि इसमें से कौन सा एक 100 ड्रमों का त्योहार कहलाता है, तो 100 ड्रमों का कौन सा हो जाएगा? वांगला हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर आपने 1 बार या 2 बार पढ़ रखे हैं तो ऑप्शंस देखकर आप इनके उत्तर लगा दोगे। बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा तो एग्जाम में क्या होगा? आप इनके आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सभी राज्यों में नृत्य आपने इसमें कवर किए हैं। अगला देखो मिजोरम। मिजोरम का इंपॉर्टेंट एक ध्यान रखेंगे चापचर कूट। चापचर कूट जो है ये मिजो समुदाय का सबसे बड़ा और खुशी का बसंत उत्सव होता है। बसंत के महीने में इसको मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे चापचर। चापचर मिजोरम। चाप को जब चर गया तब मजा आया ना। चाप को चरने पर, चरना मतलब खाने पर। चाप को जब चरा तब मजा मतलब मिजोरम। चाप को चरने पर मजा आता है तो चाप चर मिजोरम, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नागालैंड। नागालैंड भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये है हॉर्नबिल महोत्सव। ये कई बार आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव जो है त्योहारों का त्योहार कहा जाता है इसे, है ना। ये नागालैंड के अंदर जो नागा जनजातियों की संस्कृति को प्रदर्शित करता है, ध्यान रखना ना। हॉर्नबिल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। आगे है आउलियांग। आउलियांग जो है कोन्याक नागाओं का बसंत उत्सव होता है भाई। तो हॉर्नबिल और आउलियांग दोनों ध्यान रखना है आपको, है ना। हॉर्नबिल और आउलियांग दोनों कहाँ के हैं? ये नागालैंड के हो जाएंगे ये। इसके बाद ओडिशा। ओडिशा में एक तो रथ यात्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है पेपर के अंदर। रथ यात्रा ये पुरी के अंदर भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है भाई। भगवान जगन्नाथ जो है इनके सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है हर साल। तो ये जगन्नाथ मंदिर पूछ ले आपसे कहाँ पर है, तो वो भी कहाँ पर बताओगे आप? पुरी के अंदर। पुरी कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर है। एक ध्यान रखेंगे यहाँ पर राजा पर्व। राजा पर्व जो है धरती और नारिताओं का जश्न मनाने के लिए 3 दिवसीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये भी ओडिशा के अंदर है। इसके अलावा एक नुआखाई है ना, नुआखाई ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नुआखाई जो उत्सव है नई फसल के स्वागत में मनाया जाने वाला कृषि पर्व है। तो उड़ीसा के कौन से बेटा, आप मेरे साथ दोबारा दोहराओ। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाता है। राजा पर्व जो है ये धरती और नारिताओं का जश्न मनाने के लिए, और नुआखाई। तो रथ यात्रा, राजा पर्व, नुआखाई ये तीनों कौन से राज्य के हो जाएंगे? उड़ीसा के उत्सव हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है पंजाब। पंजाब आप लोग ध्यान रखेंगे, पंजाब से एक तो बैसाखी अपने हरियाणा के अंदर भी था और पंजाब के अंदर भी है। बैसाखी जो है फसल कटाई के उपलक्ष्य में होता है,
खालसा पंथ की स्थापना हुई थी और नव वर्ष का उत्सव होता है। खालसा पंथ की स्थापना मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई थी, किसने की थी आप मुझे बताओ कमेंट करके, देखते हैं आपको कितना याद है ना, कब हुई थी और किसने की थी, अभी बताया था मैंने। एक है लोहड़ी। लोहड़ी सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का उत्सव होता है भाई। सर्दियों का तो खात्मा हो जाता है लोहड़ी के समय, और लंबे दिन, मतलब सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो गर्मियों में क्या होते हैं, दिन जो है लंबे होने शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए लोहड़ी मनाई जाती है। एक होला मोहल्ला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होला मोहल्ला ये आनंदपुर साहिब में सिखों द्वारा मनाया जाने वाला वीरता और शौर्य का पर्व है भाई। वीरता और शौर्य का पर्व है होला मोहल्ला। तो ज़्यादा जरूरी इसमें आपके एग्जाम के लिए होला मोहल्ला, पंजाब में ध्यान रखेंगे आप। नाम से पता लग रहा है कि पंजाबी भाषा का शब्द होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे आगे अपना रंगीला राजस्थान। राजस्थान में कौन सा है, एक तो गणगौर है ना, गणगौर ध्यान रखेंगे आप। गणगौर महिलाओं द्वारा देवी पार्वती की पूजा का उत्सव है। ये अपने हरियाणा के अंदर भी मनाया जाता है। गणगौर जो है ना हरियाणा में भी है, जो राज्य जो जिले अपने हरियाणा उसके राजस्थान के साथ लगते हुए वहाँ पर ये मनाया जाता है। तीज ये हरियाणा में भी था, मानसून में मनाया जाने वाले महिलाओं का पर्व है ये। फिर है पुष्कर मेला। पुष्कर इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है पुष्कर के अंदर। राजस्थान में ऊंट ही प्रसिद्ध है, तो सबसे बड़ा ऊंट मेला यहाँ लगता है पुष्कर के अंदर, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसमें मरु महोत्सव। मरु मतलब मरुस्थल, राजस्थान में ही होगा। डेजर्ट फेस्टिवल बोलते हैं, जैसलमेर में आयोजित होने वाला रेगिस्तानी संस्कृति का उत्सव है। तो राजस्थान और हरियाणा के लगभग सेम से ही है। गणगौर हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, तीज है, पुष्कर सबसे बड़ा ऊंट का मेला है, और मरु महोत्सव हो जाएगा ये। ठीक है, ये याद करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। अगला देखो इसमें, वो है सिक्किम। सिक्किम में ध्यान रखेंगे एक तो लोसर। लोसर हमने पहले भी पढ़ा था, तिब्बती नव वर्ष का त्यौहार है, ये आप पहला पढ़ चुके हैं इसके बारे में। आगे सागा दावा। सागा दावा बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। सिक्किम में मनाया जाता है, बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है सागा दावा। बौद्ध धर्म जो है ये अभी वर्तमान में भारत में कुछ 1% ही लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, मतलब थोड़े बहुत, ना के बराबर है। तिब्बत के अंदर ज़्यादा प्रचलित है बौद्ध धर्म, लेकिन तिब्बत के ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया है, तो तिब्बत का अस्तित्व अभी कोई ज़्यादा रहा नहीं है भाई। तो सागा दावा मेन है इसमें। सागा दावा ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार है ये। आगे है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आप ध्यान रखेंगे एक तो पोंगल। पोंगल प्रसिद्ध त्यौहार है तमिलनाडु का। सूर्य देव को समर्पित 4 दिवसीय फसल उत्सव होता है। जब आप उत्तर भारत में मकर संक्रांति बनाते हैं, उस समय दक्षिण में तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार जो है ये मनाया जाता है ना, इसका ध्यान रखेंगे। एक पुथांडू। पुथांडू जो है तमिल नव वर्ष का त्यौहार है। पुथांडू तमिल नव वर्ष। एक है थाईपुसम। थाईपुसम भगवान मुरुगन को समर्पित एक धार्मिक उत्सव है। ये भगवान मुरुगन भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछ लेता है किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से। और थाईपुसम है ना, थाईपुसम, थाई को पुश करना ना, भगवान ही कर सकते हैं थाई को, जो पुश है। थाई क्या होती है, जांग जिसको बोलते हैं। तो थाईपुसम भगवान मुरुगन ना, ये ध्यान रखना आप लोग, ये तमिलनाडु के हैं। जल्लीकट्टू मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए भी। जल्लीकट्टू पोंगल के दौरान आयोजित होने वाली पारंपरिक बैल नियंत्रण खेल है ना, बैलों की दौड़ होती है एक प्रकार से, जो कहाँ की जाती है, तमिलनाडु के अंदर की जाती है। ठीक है, जो ये जल्लीकट्टू के रूप में मनाई जाती है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि कंबाला जो है, कंबाला कर्नाटक में जो होती है वो भैंसों की दौड़ होती है, और यहाँ जल्लीकट्टू के अंदर क्या होता है, पोंगल के दौरान जो है वो तमिलनाडु के अंदर ये बैलों की दौड़ होती है। तो तमिलनाडु के ये हमें ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है तेलंगाना। तेलंगाना से आप ध्यान रखेंगे एक तो है बोनम। बोनम जो है ये देवी महाकाली को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है, बोनम। और दूसरा है बथुकम्मा। ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, बथुकम्मा। बथुकम्मा जो है 9 दिनों तक चलने वाला फूलों का अनोखा त्यौहार है भैया। कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना। बथुकम्मा तेलंगाना, ध्यान रखें, बोनम और बथुकम्मा। बोनम बथुकम्मा दोनों तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है, ये 9 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट है इसमें वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा में आप ध्यान रखेंगे खारची पूजा।
और गरिया पूजा। त्रिपुरा में खारची पूजा, गरिया पूजा। खारची पूजा जो है 14 दिन तक, 14 देवताओं की पूजा का एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव होता है। 14 देवताओं की पूजा होती है और एक सप्ताह तक त्योहार होता है खारची पूजा। गरिया पूजा अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है और आदिवासी लोग जो होते हैं वो इस त्योहार को मनाते हैं। तो दो हैं त्रिपुरा के, खारची और गरिया। खारची और गरिया पूजा दोनों त्रिपुरा के, ध्यान रखेंगे आप। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतने सारे कैसे याद करेंगे आप, लेकिन आप ध्यान रखो, विश्वास रखो कि अगर आप इनको अच्छे से एक बारी दो बारी पढ़ोगे ना और ढंग से इनको रिवाइज करोगे तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार पढ़ने से कोई चीज़ आपको याद नहीं होने वाली है, आपको इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा अगर आपको इनको अच्छे से याद करना है तो। आगे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में कुंभ का मेला लगा। प्रयागराज में 12 साल में आयोजित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला अभी ये लगा था, कुंभ का मेला। इसके अलावा होली, विशेषकर बरसाना की लठमार होली जो है बहुत प्रसिद्ध है ना। उत्तर प्रदेश में एक जगह है बरसाना, उसकी लठमार होली काफ़ी फेमस है। जन्माष्टमी यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है ना। उत्तर प्रदेश से ध्यान रखें, कुंभ का मेला, होली और जन्माष्टमी है ना। ज़्यादा कोई इसमें मुश्किल होने वाली नहीं है आप लोगों को। मेन जो है दक्षिण भारत के और पूर्वी भारत के त्यौहार उनको पूछता है। उत्तराखंड देखो, उत्तराखंड में गंगा दशहरा, गंगा दशहरा जो है देवी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का उत्सव होता है भाई। गंगा जो है ये पृथ्वी के ऊपर उतरी, उसके उत्सव में ये गंगा दशहरा मनाया जाता है उत्तराखंड में। गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड से ही होता है। अगला है फूलदेई। फूलदेई बसंत के स्वागत में बच्चों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है ना। फूलदेई, फूलदेई मनदेई फूलदेई, तो ये उत्तराखंड के अंदर ध्यान रखना है आपको ना। उत्तराखंड के अंदर फूल मांग दे अगला उत्तर दे दे, तो फूलदेई उत्तराखंड के अंदर ना, ध्यान रखना। ये फूलदेई उत्तराखंड के अंदर, गंगा दशहरा भी उत्तराखंड के अंदर, दोनों ध्यान। फूलों की घाटी भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में, उससे भी आप याद कर सकते हैं। अगला 28वां जो राज्य है हमारा वो है पश्चिम बंगाल। सारे राज्य आपने पढ़े, मेन उत्सव, मेन त्यौहार, उसी में से एक है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है दुर्गा पूजा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दुर्गा पूजा, देवी दुर्गा की 10 दिवसीय भव्य पूजा, जो बंगाल का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है दुर्गा पूजा, ध्यान रखेंगे। फिर है पोइला बैसाख। पोइला बैसाख जो है बंगाल का नववर्ष है। हर एक राज्य के जो मेन है वो मैंने इसमें नववर्ष भी लिखे हैं और वो नववर्ष के हिसाब से आप ध्यान रखना कौन सा नववर्ष किस राज्य के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। पोइला बैसाख जो है ये बंगाली का नववर्ष होता है। काली पूजा, काली की पूजा, दिवाली की रात को देवी काली की पूजा की जाती है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये वो 28 राज्य हैं जिनके हमने उत्सव और त्यौहार पढ़े हैं। अभी हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश भी बाकी हैं, उनके उत्सव और त्यौहार कौन कौन से हैं वो भी आप देखते हैं। सबसे पहले देखो अंडमान और निकोबार। कहाँ स्थित है अंडमान और निकोबार? तो ये बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। इसका पहला जो है वो है द्वीप पर्यटन महोत्सव, है ना। अंडमान निकोबार में द्वीप पर्यटन महोत्सव, यह 10 दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है भाई, जो पोर्ट ब्लेयर में आयोजित होता है। इसमें स्थानीय और राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। अंडमान निकोबार में द्वीप पर्यटन महोत्सव मनाया जाता है ना। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम बदल दिया गया है अभी, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम है भाई। अगला है मानसून संगीत समारोह। मानसून संगीत समारोह जो है ये मानसून के दौरान संगीत और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। वो नाम से पता है, मानसून संगीत समारोह है। एक सुभाष मेला। सुभाष मेला ध्यान रखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर यह आयोजित किया जाता है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार का जो नाम है वो क्या रखा था? शहीद और स्वराज द्वीप रखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नियंत्रण में थे आज़ादी से पहले अंडमान और निकोबार, जो है जापान ने नेताजी को सौंपा था इनको। इसके अलावा यहाँ पर होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस जैसे राष्ट्रीय त्यौहार भी धूमधाम से मनाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। मेन ये द्वीप पर्यटन महोत्सव, मानसून संगीत महोत्सव और सुभाष मेला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट है इसमें वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एक तो रोज़ फेस्टिवल, रोज़ मतलब गुलाब, यह चंडीगढ़ का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है, जो जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन में आयोजित किया। जाकिर हुसैन हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे वे। इसमें गुलाब की हज़ारों किस्में प्रदर्शित की जाती है। रोज़ मतलब गुलाबी होता है, चंडीगढ़ में रोज़ गार्डन में लगता है ये। एक है गुलदाउदी शो, है ना। गुलदाउदी शो जो है ये सर्दियों में आयोजित होने वाला एक प्रसिद्ध फूलों का शो है भाई ना। फूलों का शो होता है गुलदाउदी शो।
अगला बैसाखी हम पढ़ चुके हैं। आम महोत्सव ध्यान रखो, ये चंडीगढ़ में है। गर्मियों में विभिन्न प्रकार के आमों का प्रदर्शन करने के लिए महोत्सव आयोजित किया जाता है। ये तो गुलदाउदी और रोज फेस्टिवल मेन है, उनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है इसमें दादर और नगर हवेली, दमन और दीव में भी। इसमें एक है तारपा उत्सव। तारपा जो है यह एक आदिवासी उत्सव है जिसमें तारपा नामक वाद्य यंत्र पर पारंपरिक नृत्य किया जाता है। तारपा जो है एक वाद्य यंत्र होता है जिसके ऊपर वहाँ के जो जनजातीय लोग हैं वो एक नृत्य करते हैं। एक है नारियल पूर्णिमा, ये भी दादर नगर हवेली से तटीय क्षेत्र में होने के कारण यह त्यौहार मछुआरों द्वारा समुद्र देवता को नारियल चढ़ाकर मनाया जाता है। तो नारियल त्यौहार या नारियल पूर्णिमा पूछे आपसे तो वो कहाँ बताएंगे आप? वो दादर नगर हवेली, दमन और दीव में। एक गंगा जी मेला। गंगा जी मेला दमन में आयोजित होने वाला एक लोकप्रिय मेला है भाई। गंगा जी मेला जो है दमन में आयोजित किया जाता है। अब गंगा जी समझकर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड नहीं कर देंगे। गंगा जी मेला ध्यान रखेंगे आप, दमन में आयोजित किया जाता है। क्रिसमस जो है ये पुर्तगाल के कब्जे में था दादर नगर हवेली। ईसाइयों का अधिकार रहा अधिक समय तक, तो क्रिसमस भी बड़े धूमधाम से इसके अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट है देखो दिल्ली। दिल्ली के अंदर क्या होता है, लगभग सभी फेस्टिवल मनाए जाते हैं। दिल्ली तो राजधानी रहेगी तो सभी त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं, जिसमें से एक है कुतुब फेस्टिवल। कुतुब मीनार के परिसर में आयोजित होने वाला यह सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें शास्त्रीय संगीत और नृत्य का प्रदर्शन होता है भाई। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, जल्दी से बताएंगे, निर्माण किसने शुरू करवाया था? कमेंट करिए आप मुझे, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने शुरू करवाया था ना? हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। अब जो स्टैटिक जीके क्लास में हिस्ट्री कहाँ से आ गई तो वो ध्यान रखना, चीज़ों को जोड़ना है आपको आपस में। आगे फूल वालों की सैर, फूल वालों की सैर के सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक एक अनूठा त्यौहार है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग जो है भाग लेते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों फूल वगैरह भेंट करते हैं इसके अंदर, तो इसको फूल वालों का त्यौहार बोलते हैं। एक है इसमें वो है अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव। एक आम महोत्सव अपन चंडीगढ़ में पढ़ा था, एक यहाँ पर भी है। दिल्ली में गर्मियों के दौरान आयोजित होने वाला यह एक प्रसिद्ध उत्सव है भाई। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, ध्यान रखना। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर काम करेगा ये भाई, अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव। इसमें देश विदेश के अलग अलग प्रजातियों के आमों को प्रदर्शनी की जाती है इसमें। आगे जम्मू और कश्मीर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कौन सा महोत्सव है यहाँ पर? एक तो ट्यूलिप फेस्टिवल। ट्यूलिप एक फूल का प्रकार होता है। श्रीनगर के प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन में बसंत के दौरान इसका आयोजित किया जाता है। ट्यूलिप आपसे पूछे महोत्सव तो जम्मू और कश्मीर में। खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेला कश्मीर के पंडितों का एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शिकारा फेस्टिवल मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। शिकारा एक नाव होती है, वहाँ पर डल लेक के अंदर उसकी रेस वगैरह होती है। देखो, डल झील की सांस्कृतिक और शिकारा को बढ़ावा देने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। शिकारा क्या है? एक हाउस बोट है, नाव है डल झील के ऊपर जो तैरती हैं, उनकी रेसिंग वगैरह होती है, उसको सजाया जाता है वहाँ पर, तो वो होता है शिकारा महोत्सव। एक है ईद उल फितर और ईद उल अजहा। ये जो है ये कश्मीर घाटी में सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्यौहार है भाई, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। ये कि मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से मुस्लिम त्यौहार जो है ये मनाए जाते हैं, ईद वगैरह जो है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ट्यूलिप, खीर भवानी, शिकारा, ईद उल फितर, है ना, ये जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध उत्सव और महोत्सव हो जाएंगे भाई। अगला लद्दाख। लद्दाख में ध्यान रखें हेमिस उत्सव। हेमिस एक नेशनल पार्क भी है जो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लद्दाख के अंदर ही है वो भी। तो वो ध्यान रखें, यह लद्दाख का सबसे प्रसिद्ध मठ उत्सव है भाई, जो गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है, जिसमें मुखौटा नृत्य, जिसको छम भी बोलते हैं, मुख्य आकर्षण होता है भाई। तो हेमिस महोत्सव के अंदर ये किया जाता है। इसके अलावा लोसर उत्सव, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यह लद्दाखी नववर्ष का प्रतीक है और इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। सिंधु दर्शन उत्सव, ये सिंधु नदी के तट के ऊपर मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। एक है दोसमोचो उत्सव। दोसमोचो उत्सव यह लेह और लिकिर मठों में बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए मनाया जाता है। तो ये 3-4 हैं, हेमिस, लोसर, सिंधु दर्शन और दोसमेचो। दोसमेचो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाता है। तो ये लद्दाख के महोत्सव है, इनका आपको पता होना चाहिए सभी का भाई। एक लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का देखें, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है भाई, और जनसंख्या भी इसकी सबसे कम है और अधिकतर जनसंख्या इसकी मुस्लिम है। तो यहाँ के जो त्योहार होंगे अधिकतर वो कैसे होंगे, जो मुस्लिम जो लोग होते हैं उनके से मिलते जुलते त्योहार उत्सव यहाँ पर होंगे भाई। तो ये आपको बता रखा है कि यहाँ की अधिकांश आबादी मुस्लिम है, इसलिए इस्लामी त्यौहार ज़्यादा मनाते हैं। जैसे ईद उल फितर रमज़ान के अंत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। रमज़ान एक पवित्र महीना है इस्लाम धर्म में। एक ईद उल अजहा, ये बकरीद बोलते हैं, यह भी एक प्रमुख त्यौहार है।
एक मिलाद उन नबी, ये पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन होता है। मिलाद उन नबी, पैगंबर मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इन त्योहारों के दौरान कोलकली और परिचकली जैसे पारंपरिक लोक नृत्य भी किए जाते हैं। तो नृत्य भी पूछ सकते हैं आपसे कि कोलकली और परिचकली ये कहाँ के लोक नृत्य है, तो कहाँ के बताएंगे आप? हाँ, लक्षद्वीप के आदिवासी जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं ये कोलकली और परिचकली। नेक्स्ट है इसमें पुदुचेरी। पुदुचेरी में आप ध्यान रखेंगे, एक तो कौन सा है? पोंगल। पोंगल तमिल संस्कृति का प्रतीक है, फसल उत्सव है और 4 दिन तक धूमधाम से चलता है। पुडुचेरी वैसे है कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर ही है, तो तमिलनाडु वाले त्योहारों का प्रभाव रहेगा इसके ऊपर। एक है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, ये हर साल जनवरी के महीने में आयोजित होता है, विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम होता है ना अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछे तो 21 जून को मनाया जाता है ना। आगे है मासी मागम। मासी मागम एक तमिल त्योहार है जिसमें मंदिरों से मूर्तियों को समुद्र में औपचारिक स्नान के लिए लेकर जाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मासी मागम ध्यान रखेंगे आप। कहाँ मनाया जाता है? ये पुदुचेरी के अंदर मनाया जाता है। मंदिरों से मूर्तियां निकालकर समुद्र के अंदर उनको स्नान करके वापस मंदिरों के अंदर रखा जाता है उनको। एक है बेस्टिल डे। बेस्टिल एक जेल थी, है ना, बेस्टिल एक जेल थी फ्रांस के अंदर जिसको धावा बोला गया था, तोड़ा गया था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, वहां से कैदियों को रिहा करवाया गया था। तो उसी को याद में ये बनाया जाता है। फ्रांसीसी प्रभाव के कारण 14 जुलाई को यहाँ बेस्टिल डे भी मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। एक है फेटे डे पुदुचेरी, यह पुदुचेरी का एक प्रमुख सांस्कृतिक और विरासत उत्सव है। तो मेन तो इसमें बेस्टिल डे ध्यान रखना, मासी मागम इंपॉर्टेंट है जिसमें मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। पोंगल तो तमिलनाडु के अंदर है भी वैसे भी, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास है जिसमें हमने सभी 28 राज्य और 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जो त्योहार है, उत्सव है, उनको अपने समझने की कोशिश की है। मैंने सिर्फ आपको इतना बताने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सिर्फ सीधा सीधा इतना पूछा जाता है भी कौन सा उत्सव किस राज्य से संबंधित है, आपको सिर्फ उतना ही ध्यान रखना है। अन्य किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा इनको आपको डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसी तरह की वीडियो के साथ आप आगे अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहो, स्वस्थ रहो भाई सभी।